सीयूटी 2022 से आया है। सीयूटी को फोड़ना बहुत आसान है, लेकिन सीयूटी की पूरी प्रक्रिया को समझना काफ़ी कठिन है। जी हाँ, 22 में सीयूटी आया, 22-23 में सेम पैटर्न रहा था, लेकिन 24 में सीयूटी का एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया था। फिर से एक बार यूजीसी के जो चेयरमैन है, सीयूटी यूजी का एग्जाम पैटर्न पूरी तरीके से बदल दिया है। अब आपके सामने ऑप्शन नहीं है। जैसे 60 सवाल में 50 सवाल बनाने होते थे, वो समाप्त हो गया। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आ रहा है कि सर अब हम तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले जिस प्रकार आप तैयारी कर रहे हो उसी प्रकार तैयारी करते रहो। बाकी हम लोग हैं सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो कि सीयूटी के लिए स्पेशल चैनल है। कोई भी बदलाव आएगा आपके लिए, जो भी जरूरी होगा वो हर एक अपडेट आपको यहाँ से दी जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट अपडेट वाले वीडियो के लिए जाओ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल में जाके प्रेस कर लो, एक भी अपडेट आपका मिस नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो में बात करेंगे सीयूटी बीए की तैयारी कैसे करें, इसके अलावा बीएलएलबी की तैयारी कैसे करना है। क्योंकि अब देखिए बहुत सारे टेस्ट पेपर को हटा दिया है एनटीए ने, लीगल स्टडीज को हटा दिया है। तो जो बीएलएलबी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके मन में एक सवाल, सर मैं कौन विषय का एग्जाम दूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ, इसीलिए बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। देखिए एक ये नोटिस आती है और पूरी तरीके से जो है ना सीयूटी के लिए पूरे यूट्यूब पे एकदम समझ जाओ क्या हो रहा है। एकदम ठंडी के समय में गर्मी जैसा माहौल बना दिया है, क्योंकि ये अपडेट आया है। देखिए क्या है, सीयूटी यूजी में टेस्ट पेपर की संख्या घटा दिया गया है। अब सिर्फ 37 है, 37 टेस्ट पेपर, सभी 1-1 घंटे के होंगे, यानी सब पेपर 1 घंटे के होंगे और सब पेपर में 50 सवाल आएंगे और आपको 50 में 50 बनाना होगा। एक सवाल 5 नंबर का रहेगा, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा, यानी हर एक पेपर 250 नंबर का। यानी कि सबका साथ सबका विकास, यानी एक साथ। मतलब आप इस प्रकार जानो कि कोई भी हर एक पेपर को एक समान रूप में रखा गया है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं, सबको मिलेगा 1 घंटा, सब में आएंगे 50 सवाल और 50 में 50 सबको बनाने होंगे सबके लिए, चाहे जनरल टेस्ट हो। जी हाँ, अरे यार जनरल टेस्ट आप नहीं, आप जनरल टेस्ट नहीं बोल सकते हम लोग, तो अब क्या बोलेंगे सर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सर एग्जाम पैटर्न बदल गया, सिलेबस भी बदलेगा क्या, एनडीए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वेट करो अगले अपडेट का। लेकिन जो सिलेबस अभी दिया है उस सिलेबस से तैयारी करो, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन ज्यादा संभावनाएं नहीं है। तो ये एक अपडेट है जिसके बारे में पूरी तरीके से हम डिटेल से बता दिए हैं। इस वर्ष सीयूटी पूरी तरीके से सीवीटी मोड में होगी, यही इसमें सब लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया। देखो 6 डोमेन कौन कौन हटा है, सब कुछ डिटेल वीडियो आप जाओ लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा। रात 9 बजे हमने सेशन लिया है, उस सेशन को जाके देख लेना डिटेल से, ऑल अबाउट सीयूटी, एकदम न्यू पैटर्न पे जो अभी अभी आया है उसके आधार पे रहेगा वीडियो। आगे बढ़ूंगा तो आप लोग कहोगे सर मुझे तैयारी करना है बेहतरीन फैकल्टी के साथ, कहाँ कोचिंग ज्वाइन करूं। सीयूटी कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ से बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हमारे कोर्स, तैयारी कर रहे हैं, पिछले वर्ष भी तैयारी किए थे, सिलेक्शन हुआ, अब बारी आपकी है, कड़ी मेहनत करो भाई। देखो फीस 2499 है, 2499 में संपूर्ण तैयारी, बीए बीएससी बीकॉम बीएलएलबी सीयूटी यूजी की संपूर्ण तैयारी है। मेरे कोर्स में बहुत सारे बच्चे जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और जाओ कोर्स को विजिट करो। अब हम लोग डिटेल से समझेंगे, डिटेल से एकदम आप लोग समझिएगा क्या हुआ है। देखो सबसे पहले अभी तक आप लोग जानते हैं, जो मैं आप लोग को बता रखा हूं और ये सही भी है, कि जैसे कि मान लो आप सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो। मान लो बीएचयू की तैयारी कर रहे हो, मान लो आप इलाहाबाद की तैयारी कर रहे हो, नहीं सर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, सर हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताओ, जेएनयू के बारे में भी। तो देखो जेएनयू से बीएलएलबी नहीं होता है लेकिन बीए होता है, दिल्ली से बीएलएलबी नहीं होता है, बीए होता है, ठीक है।
इलाहाबाद से BA LLB भी होता है और BA भी होता है। BHU से BA LLB भी होता है और BA भी होता है। इसके अलावा देखो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जहां से BA BA LLB होता है। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी जहां से BA BA LLB होता है। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर दूं, वहां ऑलरेडी सिर्फ जनरल टेस्ट पे एडमिशन होता था। नहीं जनरल टेस्ट नहीं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, अब नया नाम आ गया, GT नहीं, GAT, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। पहला अब क्या हो गया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका नाम हो गया है। आगे समझ किसके नाम के, जहां पे जनरल टेस्ट। तो अब सर जनरल टेस्ट हम लोग नहीं कहेंगे, नहीं, इसका नाम बदल गया। तो पहला जो मेजर चेंज आया है ये इसीलिए जरूरी है। अब देखो लैंग्वेज, जैसे आप लोग जानते हो लैंग्वेज में अधिकांश स्टूडेंट का लैंग्वेज क्या रहता है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश यही रहता है अधिकांश लैंग्वेज स्टूडेंट का। तो हिंदी और इंग्लिश, जैसे कि आप मान लो आप पहले BHU पहले बोल रहे हैं, मतलब 2024 में नया एडमिशन प्रोसेस क्या है, अभी हम पहले के आधार पे ही बात करेंगे। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का क्या होता है कि 2025 के लिए अपना बुलेटिन आता है जिसमें पूरी तरीके से हर एक कोर्स का, हर एक एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया रहता है कि आपको अगर BSc करना है हमारे यूनिवर्सिटी से तो आपको कौन कौन टेस्ट पेपर देना होगा। एक और जरूर से सुनना कि अब स्टूडेंट 6 पेपर नहीं ले सकते हैं। पता है जब पहली बार CUT आया था तो 9 पेपर लेने का ऑप्शन मिला, 9 नो, अब पिछले साल हो गया 6, अब हो गया है 5, आने वाला समय में 1 ना कर दे, है ना। तो आप मैक्सिमम टेस्ट पेपर कितने ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। अब देखो जो मैं बता रहा हूं डोमेन जो है ना, 6 डोमेन को हटा दिया, टीचिंग एप्टीट्यूड को हटा दिया, इसके अलावा लीगल स्टडीज को हटा दिया, ये सब जो इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया सर, लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को पढ़ना पड़ेगा मुझे BA के लिए, ठीक है, BA के लिए ये सब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। DU में BA के लिए क्या क्राइटेरिया था पता है कि जो 12th में आप विषय लिए हो वही डोमेन में लोगे। लेकिन अभी क्या होगा, इसमें जैसे ही अपडेट आएगा वो बताएंगे। एक और नोटिस आई थी, आपने देखा होगा कि क्लास 12th में आपने IA ISC ICOM जो भी किया हो, PCM पढ़ा हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ा हो, अब UG में जो मन करेगा वो पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया है, मैं खुश हूं इससे, इस डिसीजन से। आप UG में जो आपके सीनियर है, मान लो वो हिंदी से किया है या हिस्ट्री से किया है, तो PG में भी वो कुछ भी कर सकता है, जो उसको चॉइस। ये बहुत बड़ी बात है, और एक साथ पहले आ जाता तो मैं भी बदल लेता, अब तो नहीं बदल सकता, है ना, हो सकता है डबल MA कर लूं। चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं ये कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज, यही दोनों के आधार पे संभवतः आपका BA और BA LLB का मेरिट बनेगा। BHU इलाहाबाद डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी दिल्ली में तो है नहीं, JNU में है नहीं, ठीक है। अब BA में भी संभवतः यही टेस्ट पेपर पे आपका मेरिट बनेगा। DU के बारे में भी क्लियर नहीं है, जैसे क्लियर होगी बताएंगे। तो अब सवाल है सर इससे कितना सवाल आएगा, 50 सवाल आएगा। बनाना कितना है, 50 में 50, कितना टाइम मिलेगा, 1 घंटा का। और एक सवाल कितने नंबर का होगा जी, एक सवाल 5 नंबर का, तो 50 सवाल कितना हो गया, 250 नंबर का आपका पेपर होगा। अब यहां समझिए, ये 250 नंबर का पेपर सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का नहीं होगा। मैंने कहा ना कि ये जो मैंने आपको बताया कि 1 घंटा टाइम मिलेगा, 50 सवाल आएंगे, 50 में 50 बनाने होंगे, एक सवाल 5 नंबर का, 50 सवाल 250 नंबर का, गलत करो 1 नंबर कटेगा। तो ये सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सब सब्जेक्ट्स के लिए एक समान हो गया है। बहुत बढ़िया, मैं तो मानूंगा, जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो हिंदी वाले बच्चे को तो बढ़िया मौका मिलेगा ना, क्योंकि हिंदी और जनरल टेस्ट हो गया 50-50%, ये हिंदी मतलब 50% हमारे हाथ में है, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, हिंदी में 50 में 50 सवाल लड़ेगा, पढ़ना मन से, ठीक है। तो यानी कि अब समझ आइए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 250 नंबर का और लैंग्वेज 250 नंबर का, यानी 500 नंबर पे आपका मेरिट बनने वाला है, जहां ये दोनों टेस्ट पेपर चुना जाएगा।
आशा करता हूं कि आप लोग को पूरा क्लियर से समझ आ गया होगा। आपने तमाम वीडियो देखा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर तो सीयूटी कॉन्सेप्ट पर ही होता है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग को पता होनी चाहिए, पिछले 5 वर्षों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बदलाव आया है, पहले भी बदलाव होते रहे हैं। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, नहीं बदलेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। अगर संशोधन ना करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा, संविधान में संशोधन करने पड़ते हैं। तो आप लोग टेंशन ना लो, मैं हूं, आई एम हियर, हमारी पूरी टीम यहाँ है। बाकी आप कोर्स को ज्वाइन करो, सीयूटी कॉन्सेप्ट को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, है ना। 2499 लग रहा है और तैयारी करो जम के। बाकी जैसे जैसे अपडेट आएगा, हर एक अपडेट को मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, ऑल अबाउट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दो। लीगल अवेयरनेस खत्म हो गया है। और एक चीज और जो मैं बताना भूल गया, मैं तैयारी नहीं करवा रहा था लीगल का, हमारे बच्चे बहुत खुश होंगे। मैं बोला था कि आपको मैं दिसंबर लास्ट में लीगल का क्लासेस दूंगा, तो बच्चे कह रहे हैं सर आपको पहले से पता था क्या? नहीं, पहले से पता नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अब हो गया। मैं बोल देता हूं कि चलो ठीक है, पहले से पता था। चलिए, तो ये रही अपडेट। अब मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। आप टेंशन मत लेना, मैं हूं, हर एक अपडेट को क्लियर करूंगा और सटीक और सही बताऊंगा। जय हिंद।